तो यहाँ पे व्यूअर आज हम जानने ये वाले हैं कि आपने ये जो आप किसी वेबसाइट में लॉगिन होने जाते हैं तो आप ये एक पेज आपके सामने शो होता है जिसको आपने लॉगिन होने के लिए अपने यहाँ पे अपने पासवर्ड नाम वगैरह एंटर करना होता है। ये किस तरह से क्रिएट करना अपनी वेबसाइट के लिए, आज इस वीडियो में यही कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट पे है हमारा फॉर्म का टैग और उसके बाद हम जो असल काम अब यहाँ से शुरू करते हैं वो है लेबल। हम जितना भी डाटा इस लेबल में लिखेंगे वो यूज़र को शो होगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे। जिस तरह मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ और ये देखिए इस तरह ये यूज़र को शो होगा। अब मैं इसे कुछ बताना पड़ेगा हमें कि ये डाटा किस टाइप का है। तो उसके लिए हम पहले इनपुट फिर टाइप, ये जो डाटा ये किस टाइप का है तो हम कहेंगे ये हमारा टेक्स्ट है। तो इसे हमने सेव किया। अब आप यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। तो इसमें आप कर दें फादर नेम और ये भी हमारा जो टेक्स्ट है। अब इसे सेव करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे भी डाटा एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे भी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ये फादर नेम जो है ये नीचे शो हो तो आप यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा सकते हैं। मैं 2 बार लगा रहा हूँ, थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो। ये देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा पासवर्ड का। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसी तरह लेबल में हम क्या लिखेंगे पासवर्ड। उसके बाद आप लोग को बताना होगा कि ये टेक्स्ट जो है पासवर्ड है। यहाँ से सेव किया और ये देखिए यहाँ पे भी आप इस तरह पासवर्ड जिस तरह के डॉटेड शो होते हैं हम इसे यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये नीचे आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इस नेम की जगह कुछ और लिखा हुआ शो हो ऑलरेडी इस बॉक्स में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो हम फर्स्ट पे पहले अप्लाई करके देखते हैं टेक्स्ट है, हम यहाँ पे इसकी कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ कोई भी लाइक क्लीन। मैं ऐसे सेव करता हूँ, रिफ़्रेश किया। ये देखिए जब किसी को भी ये फॉर्म फिल करना होगा तो पहले इसे डिलीट करना होगा इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसे डिलीट ना करना पड़े या बिल्कुल किसी और स्टाइल में या किसी और तरह से लिखा हुआ शो हो, तो उसके लिए दूसरी जो हम जो है एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम जो भी डाटा एंटर करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे वैल्यू में क्लेम लिखा था, अगर हम यहाँ पे उस तरह क्लेम करते हैं तो ये देखिएगा वहाँ पे क्लेम लिखा हुआ शो हुआ होगा। इसे तो डिलीट करना पड़ता था, लेकिन जब यहाँ पे कोई भी लिखना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है। सेकंड वाला जो है अक्सर ज़्यादातर लिखा हुआ होता है कि इंटर योर नेम। ये देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने शो करवाना है कि ये जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें थोड़ी सी स्पेस आपको बढ़ा दूँ ताकि वाज़ेह आपको समझ आ सके। हम इस जेंडर में क्या करने वाले हैं, इसमें जेंडर हमें टाइप बतानी होगी कि ये कौन सी टाइप है। टाइप जब आप हमारे पास हमें 2 बॉक्स चाहिए, जिस पे आप क्लिक करें अगर मेल है तो फीमेल अनचेक रहे, अगर फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो जो मेल है वो अनचेक हो। तो हम इसे बताएंगे कि
रेडियो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है, अब इसे हम करते हैं सेव। ये देखिए, ठीक है, हम इस तरह चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट हम लेबल में क्या लिख देंगे, लेबल, सॉरी, इस लेबल में आप लिख दें मेल। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम मेल फीमेल का करेंगे तो हम ये जो जेंडर है ये बार बार तो हमने शो करवाना नहीं है, इसलिए हम ये जो इनपुट वाला है अब इसे यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अब इसमें चेंजिंग कर दें, जिस तरह आपने यहाँ पे ये मेल है तो आप यहाँ पे क्या करें, फीमेल कर दें, इसे सेव कर दें और ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम मेल पे क्लिक करें तो फीमेल अनचेक रहे, इस तरह दोनों एक साथ इकट्ठे ना हों। तो उसके लिए हम इन्हें एक नाम दे देंगे, ये जो है हमारा इनपुट का, इसमें ये रेडियो के आगे क्या करेंगे, नेम, मैं यहाँ पे जेंडर ही लिख रहा हूँ। अब इसी नेम को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इनपुट था फीमेल वाला, आप यहाँ रेडियो पे आके सेव कर दें। अब देखिएगा मैं ऐसे यहाँ से सेव कर रहा हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो अनचेक हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अनचेक हो जाएगा। अब ये होना चाहिए कि जिस तरह देखो मैं ये मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, मैं अगर फीमेल पे यहाँ पे जो फीमेल लिखा है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अनचेक ही रहेगा, क्लिक नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे या फिर मेल पे जो हमने वर्ड लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँ, ये फिर भी चेक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट हमारा है ये वाला, अब इसमें क्या करेंगे, एक आईडी सेट करेंगे। अब उसकी जो हम आईडी सेट कर रहे हैं उसका क्या रख दें, मेल, और ये जो लेबल में आपने मेल लिखा है यहाँ पे आप फॉर लिख दें और यहाँ पे आप इसे मेल लिख दें। अब देखिएगा, ऐसे सेव करता हूँ, ये किया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जब फीमेल पे तो क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं मेल पे लग के क्लिक करूँगा तो वो क्लिक हो जाएगा। ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक हो रहा है, लेकिन फीमेल पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक वो प्रॉपर्टी फीमेल में सेट नहीं की। तो जिस तरह हमने यहाँ पे आईडी सेट की थी, इसी तरह ये वाली जो इनपुट है यहाँ पे आके ये लिखा, फिर जिस तरह हमने यहाँ पे मेल में लिखा था ये वाला ना, ये देखिए ये आपने लिखा था ना, इसी तरह आपने यहाँ लेबल में लिख दें फॉर। अब ये प्रॉपर्टी दोनों पे काम करेगी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब भी और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तब भी। अब हम नेक्स्ट शो करवाएंगे कि हमारी जो हॉबीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए हम फिर से लेबल, हॉबीज़, नेक्स्ट इनपुट, इसकी टाइप क्या होगी, हम मुख्तलिफ जो बॉक्स हैं वो चेक करना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, चेक बॉक्स। फिर अब यहाँ पे लेबल, और इस लेबल में हम फर्स्ट में लाइक शो करवाते हैं क्रिकेट। अब ये देखिएगा, ये देखिए
नेक्स्ट आप इसे इसी तरह यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम भी कुछ बार लगा देते हैं, बल्कि वो रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें, हमने ये क्रिकेट लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि रीड कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, ये देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे कि हमने जिस तरह यहाँ पे ये हॉबी था उसी तरह बार बार शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसे डिलीट कर देना है और यहाँ से इसको। आप फिर इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये अनचेक भी हो रहे हैं। आपकी हॉबी कौन कौन सी है, क्रिकेट है, आप रीडिंग करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो होगा, मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, आप इसे यहाँ से नीचे कर लें। जिस तरह के हम किसी को मैसेज लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल। हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, और मैसेज जो होता है हमारा वो हम उसके लिए एक जो एरिया है, टेक्स्ट एरिया, वो डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसे यहाँ से क्लोज़ करें। अब देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास मैसेज का एक बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या मेल वगैरह या जिस तरह भी आप करना चाहें। इस एडिट से ये होता है कि आप इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, दाएं बाएं। कि जो हमने ये मैसेज टाइप किया है इसकी जो हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट एरिया आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे रोज़ और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये हाइट बढ़ चुकी है। और अगर आप इसे यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कम कर दें तो तब भी ये कम हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कॉल्स लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देंगे, लाइक मैं यहाँ पे 30 दे रहा हूँ, तो ये देखिए राइट साइड की इसकी जो थी विड्थ बढ़ चुकी है। अगर आप इसे मज़ीद यहाँ पे लाइक हम 50 करते हैं तो फिर देखिएगा, ये देखिए इसे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे भी रोज़ और कॉल्स के साथ इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। और रही बात अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो अभी काइंडली बताइएगा, अगर समझ आई है तो काइंडली हमारा चैनल फॉलो करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।